नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन, मेरे साथ सृष्टि शर्मा, जहां पर अगले आधे घंटे हम एफएनओ स्पेस से जुड़ी तमाम रणनीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट से उनका ओपिनियन समझेंगे और ढेर सारी ट्रेडिंग की रणनीति भी आपके लिए लेकर आएंगे। आज के खास मेहमान प्रशांत सावंत हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, पर इस शो में ना ही सिर्फ आपको नई ट्रेडिंग की रणनीति बताने पर हमारा फोकस रहता है, बल्कि हर दिन किस तरीके से जो आपको रणनीति बताई जाती है, क्या उसका असर है, कितना आपको मुनाफा और नुकसान हो रहा है, वो भी हम आपको इस शो के जरिए जरूर बताते हैं। तो शो की कड़ी में सबसे पहले आपके सामने रखेंगे रिपोर्ट कार्ड, जहां पे कल के हमारे एक्सपर्ट ने जो भी कॉल्स दी उनका क्या कुछ प्रदर्शन देखने को मिला, आइए वो समझते हैं। तो कल हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़े हुए थे, जहां पे उनकी 3 सुपरहिट कॉल्स को हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, 2 में तो काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जहां पर कोलगेट उन्होंने सलाह दी थी। कोलगेट में लगभग 2% का रिटर्न जो है आपने कमाया होगा। वहीं यूनाइटेड ब्रेवरेजेस भी उन्होंने यहाँ पर अपनी राय दी थी, और साथ ही कल के भाव से अगर हम देखें तो 1990 था कल का भाव। आज अगर हम देखें तो 1% का रिटर्न वहां पे मिला है। पर IRFC बेचने की इनकी राय थी, वहां पर SL हिट होता हुआ नजर आया है। तो 2 कॉल्स अच्छी निकली आदित्य की तरफ से। कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स उन्होंने कैच जरूर किए, पर हाँ, IRFC का SL भी हिट हुआ है, तो वो भी हमने आपके सामने जरूर रखा। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सीधे आज के हमारे मेहमान के पास चलेंगे, जहां पर आज हमारे साथ कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी का भी काफी अच्छा व्यू पॉइंट रहता है स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक। आइए उनसे समझेंगे कि आज के लिए क्या है रणनीति। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो प्रशांत, इस बाजार की रिकवरी पर ही एक टिप्पणी दीजिए। देखिए, निफ्टी बैंक सुबह कमजोर था, अब निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। निफ्टी 50 हरे निशान में है। पर प्रशांत, क्या सेकेंड हाफ में और भी उथल पुथल की उम्मीद करें, या फिर ऐसा थोड़ा सा सुस्त सेशन ही रह सकता है? सृष्टि, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी में प्राइस एक्शन आज हुआ है वो वॉल्यूम बैक प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली करीबन अगर हम फ्यूचर्स को देखें, हम ऑलमोस्ट 24,800 की कगार पे, यानी 24,780, 24,790, 24,790 के आसपास है। मुझे लग रहा है अगर हम 24,810 के ऊपर, यानी हार्डली 20 पॉइंट ऊपर निकल जाए, तो शायद आज ही के दिन में हम करीबन 24,875, 880 ये लेवल्स भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल अभी रणनीति क्या रखनी होगी, अगर आपके पास लॉन्ग्स हो तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो 24,700 फ्यूचर्स में, 24,700, 710, 690 इस जोन में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वो हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को। फ्रेश लॉन्ग्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अब ये मिडवे एंट्री होगी, आप एकदम रेजिस्टेंस की कगार पे हो, तो वो बहुत ज्यादा प्रीएम्प्ट करना होगा। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करने की सलाह होगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग अपमूव आई थी, वहां से थोड़ा कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम करंट लेवल्स को बैंक निफ्टी में देखें, तो अभी हम ऑलमोस्ट स्पॉट को अगर ट्रैक करें तो हम ऑलमोस्ट 53,600, 53,600 के लेवल्स पे। यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वो है करीबन 53,800, 53,800। सो 200 पॉइंट के लिए लॉन्ग लेने की सलाह नहीं होगी, यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करने की सलाह होगी। तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 53,200 के नीचे, बिलो 53,200। फ्रेश लॉन्ग्स कब डिप्लॉय करें, तो आपको अगर इसके ऊपर, यानी ऑलमोस्ट हम थोड़ा राउंड नंबर ले लें, 54,000 के ऊपर क्लोज मिले, आप फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय कर सकते हो। स्टॉप लॉसेस अराउंड 53,600, 650, और वहां से आपको टारगेट मिल सकते हैं करीबन 54,600, 54,700 तक के। ओवरऑल मुझे लग रहा है दोनों इंडाइसेस में स्ट्रेंथ करंट लेवल पे बैंक निफ्टी ज्यादा दिखा रहा है। तो यहाँ अगर ब्रेकआउट मिले जो लेवल मैंने कहा है, वहां से लॉन्ग जाने की सलाह होगी, निफ्टी में होल्ड करने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो निफ्टी बैंक में मौके ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। इन लेवल्स पर आप ध्यान रखिए। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर के टारगेट्स हैं। पर निफ्टी 50 में भी थोड़े से मौके मिलेंगे। तो ये दोनों ही राय आपको इंडेक्स पे दी गई है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डेटा के दम पर किस तरीके से ट्रेड हो रहा है आपके सामने अलग अलग स्टॉक्स, जहां पे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, इनका सहारा लेके कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स बस कर रहे हैं, एक एक करके वो लेकर आएंगे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स।
तो तेजी वाले शेयर्स में आपके स्क्रीन पर 3 स्टॉक्स, और जहां पर आज अगर हम देखें प्रशांत तो धुआंधार एक्शन है सीमेंट काउंटर्स में। सुबह भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और दालमिया भारत, प्रशांत, इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तक देखिए आधा दिन खत्म हो चुका है, अभी तक ये स्टॉक मजबूती के साथ होल्ड कर रहा है। पर क्या सेकेंड हाफ में प्रशांत एक अच्छे ब्रेकआउट की उम्मीद करें, या फिर आज के लिए जो मूव था वो हो चुका है और इंट्राडे मुनाफा बुक करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सृष्टि, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस के नजदीक आए, तो लॉजिकल अप्रोच होगा कि आप ट्रेल करो। मैं यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स रेकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट अगर आपके पास पोजीशन हो स्पॉट वाइज, आप 1935 1935 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करो। बट यहाँ पे अगर आप देखें इन तीनों में मेरे लिए क्लियर बाय जो जा रहा है वो होगा आईएक्स में। हम अभी ऑलमोस्ट 191 192 191 192 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है, और आज का जो लो बना है वो 185 है। तो थोड़ा ये फ्यूचर्स के हिसाब से बड़ा होगा, बट कैश के लिए आपको यही लो स्टॉप लॉस रखना है। ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं 188 के नीचे बिलो 188 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। आपका टारगेट यहाँ पे 199 से लेके 200 ये होना चाहिए। ओवरऑल मोमेंटम नजर आ रहा है, एक स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है, रेंज से बाहर आया हुआ है, और वॉल्यूम बैक प्राइस एक्शन है। सो यहाँ पे लॉन्ग जाने की सलाह होगी। कमिंस में अगर हम देखें तो आज का जो हाई बना हुआ है वो है करीबन 3650। इसके ऊपर अगर हम निकलते तो मैं कंडीशनल बाय रेकमेंड करूंगा अबाउट 3650 स्पॉट, और स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 3600 पे। हार्डली 1% रिस्क होगी। यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 3780 3780 का। सो रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर होगा। सो बाय अबाउट 3650 फॉर टारगेट्स अराउंड 3780। ऑल राइट, तो कमिंस इंडिया ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है यहाँ पर आपके लिए बड़े टारगेट्स आते हुए। तो लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स पे तो हमने समझा, बट आज इस मार्केट की तेज़ी में कई सारे और भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का सहारा दिख रहा है। और उसके चलते हम 3 स्टॉक्स फिर से आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, जहाँ पर एशियन पेंट्स, जाइडस लाइफ और साथ ही टाटा केमिकल्स, ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे शॉर्ट्स जो हैं कवर हो रहे हैं। प्रशांत, अगर हम तीनों को ही देखें तो देखिए 3 अलग अलग स्टोरीज प्ले हो रही हैं। एशियन पेंट्स काफी पिटा हुआ स्टॉक, बट आज जो खबर आई कि एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया, साथ ही कुछ मार्केट वेटरन्स का भी मानना है कि एशियन पेंट्स अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट ये न्यूज फ्लो तो एटलीस्ट साथ दे रहा है, पर टेक्निकली शॉर्ट कवरिंग का सहारा इसको मिल रहा है। जाइडस लाइफ, कुछ एक सिलेक्ट फार्मा काउंटर्स मजबूत जरूर हैं, और जाइडस लाइफ आज जो अपमूव दिखा रहा है वहाँ पे शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। और टाटा केमिकल्स, क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी मजबूत ट्रेंड पकड़े हुए हैं, पर टाटा केमिकल्स काफ़ी सुस्त स्टॉक मैं तो बोलूँगी, हमेशा 1100 के आसपास आके रुक जाता है। पर जी हाँ, आज 1% की मजबूती ज़रूर है। प्रशांत, इन तीनों में से ही किसी का चुनाव करना हो तो सबसे बेहतर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे सृष्टि, सबसे पहले मेरी सलाह होगी एशियन पेंट्स लॉन्ग लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इसको टोटली अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली हुई है, और जब तक एक हायर टॉप हायर बॉटम नजर में ना आए लॉन्ग मत कीजिए। हर रैली में बिकवाली नजर आ रही है। इनफैक्ट इस स्टॉक के लिए जो अहम लेवल होगा वो होगा 2600, जो काफी दूर है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले मैं कोई भी रैली को सिर्फ बिकवाली के नजर से देखूंगा। तो ये अवॉइड लिस्ट में होगा मेरे लिए फ्रॉम अ बाइंग परस्पेक्टिव। अगर हम जाइडस को देखें तो ये 200 दिनों के एवरेज के पास आ रहा है, बट एक बेस बना हुआ है। तो यहाँ हम थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अभी का अगर आप प्राइस देखो तो 990 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 990। आप करीबन 970 पे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस एट 970। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए करीबन 1025, 1020 से लेके 1025। ऑल राइट, तो क्लियर रहा है कि एशियन पेंट्स को इन स्तरों पे लॉन्ग तो नहीं करना है। एशियन पेंट्स क्लियरली अवॉइड है। बाकी 2 विकल्पों पर आप नजर जरूर डाल सकते हैं। पर रुक करेंगे खास तौर से सीमेंट पैक को ही मानेंगे, क्योंकि ना ही सिर्फ दिग्गज सीमेंट कंपनीज बल्कि छोटे मझोली कंपनीज में भी जबरदस्त एक्शन है। क्यों है इतनी तेजी की वजह, आइए समझते हैं। और अशीषा जुड़ चुकी हैं हमें पूरी जानकारी देने के लिए। अशीषा, बताइए। बिल्कुल, कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स दिखे हैं आज सीमेंट सेक्टर के लिए, जिसके चलते सेक्टर में काफ़ी एक्शन दिखा है। सबसे पहले सीमेंट प्राइसेस की बात करें तो दिसंबर में अब तक सीमेंट प्राइसेस बढ़े हैं, जो एक बड़ा पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। और पिछले साल अक्टूबर से कई सारे प्राइस हाइक्स अटेम्प्ट किए गए थे, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं थे, रोल डाउन करने पड़े थे। लेकिन फिर एक बार दिसंबर में प्राइस हाइक्स है। कीमतों में बढ़ोतरी से मार्जिन्स में सुधार हो सकते हैं, ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं। और
वॉल्यूम्स की बात करें तो नवंबर में वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए नजर आए। मॉनसून और इलेक्शन का इम्पैक्ट था, लेकिन नवंबर में फिर एक बार वॉल्यूम्स बढ़े और दाम बढ़ने से डिमांड में मजबूती की भी उम्मीद अगले कुछ महीनों और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए लगाई जा रही है। तो कई सारे पॉजिटिव्स जिसके चलते सीमेंट सेक्टर में एक्शन दिखा है। इसके अलावा CLSA की रिपोर्ट आई है, उस पर भी नजर डालेंगे। उनका मानना है कि करीब 10 से 30 रुपए प्रति बोरी के रेट से सीमेंट प्राइसेस दिसंबर के महीने में बढ़े हैं। उनका मानना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 3.5% का उछाल दिखा है। हालांकि सालाना आधार पर अभी भी सीमेंट प्राइसेस 5% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरे तिमाही और FY26 में डिमांड मजबूत हो सकती है फिर एक बार, और सेक्टर का आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर उन्होंने खरीदारी की राय रखी है और ऑल इन ऑल उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव, और अगले तिमाही यानी सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में करीब 4% का सीमेंट प्राइस इंक्रीज दिखाई देगा। तो CLSA का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है प्राइस इंक्रीज को लेकर और वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक को लेकर। इसके अलावा येस सिक्योरिटीज़ का भी नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि हाँ, इस साल थोड़ी सी कमज़ोरी दिखी थी डिमांड में, लेकिन FY26 में डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। डिमांड सप्लाई के बीच का अंतर भी कम होता हुआ दिखा है, जो भी एक पॉजिटिव होगा और जिसके चलते प्राइसेस को फिर एक बार सपोर्ट मिलेगा और आगे कीमतें स्थिर रहने की भी उम्मीद है। याद रखें, पिछले एक साल में काफ़ी कमज़ोरी दिखी है सीमेंट प्राइसेस में, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकता है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के नेगेटिव्स पर फोकस करते हैं। याद रखें, हाल फिलहाल में कंपटीशन काफ़ी बढ़ी है। सभी कंपनीज इनऑर्गेनिक एक्विजिशन पर फोकस कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को अक्वायर कर रही है। मार्केट शेयर गेन्स पर सभी कंपनियों का फोकस रहा है और इसी के चलते ज़्यादा प्राइस इंक्रीजेस नहीं दिखे। तो हाँ, कुछ नेगेटिव्स है, लेकिन अभी पॉजिटिव खबर ज़्यादा है, जिसके चलते पूरे सेक्टर में आज पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है। बहुत शुक्रिया शेषा ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सीमेंट काउंटर्स में तो ज़बरदस्त मजबूती है ही, ब्रोकरेज का सपोर्ट है और साथ ही ऑन ग्राउंड भी सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। पर चलिए फिर से एक बार हमारे एक्सपर्ट प्रशांत जी के पास चलेंगे। प्रशांत जी, हम अन्य कुछ अपने काउंटर्स आपके सामने रखें, क्यों ना आप अपने पहले स्टॉक कॉल्स दे दें कि आपकी नज़र कहाँ पर है। तो सृष्टि, फर्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार में है वो है MCX। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वो रेंज ब्रेकआउट के बाद उस रेंज को रीटेस्ट कर रहा है। नॉर्मली ये एक बहुत पॉजिटिव पैटर्न होता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए। आप स्टॉप लॉस 6600 के नीचे यानी करीबन 658085 स्पॉट रख के लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ से जो टारगेट होगा मुझे लग रहा है 6880 से लेके 6900 6900 तक हो सकता है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा अशोक लेलैंड। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन है और हम ऑलमोस्ट 230 का एक जो अहम जोन था उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ लॉन्ग जाने की सलाह होगी और स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 225 के आसपास, 225 224 जोन में। यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो टारगेट होगा 242 242 से लेके 245 245 तक जा सकता है। ऑल राइट, तो ये कॉल्स प्रशांत की तरफ से आती हुई जहां पर हमें रखनी है नज़र पर। अब आगे बढ़ेंगे और आपके सामने क्विकली कुछ काउंटर्स रखते हैं जहां पर आज बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है और साथ ही ताज़ा बिकवाली जो है हम इन काउंटर्स में देख रहे हैं। 3 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे, जहां पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स, मैक्स फाइनेंशियल और साथ ही जोमैटो, ये 3 स्टॉक्स आज प्रेशर में जरूर दिख रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसे हम जानते हैं गोल्डमैन सैक्स कोटक की नेगेटिव रिपोर्ट का असर, साथ ही मैक्स फाइनेंशियल में थोड़ी आज प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख सकते हैं या फिर एक रिवर्सल कल के सत्र के बाद आप जरूर देख पा रहे हैं। और जोमैटो, आज स्विगी में भी थोड़ा सा प्रेशर है, साथ ही जोमैटो क्योंकि कुछ एक अलग अलग स्पेसेस जैसे कि अमेजॉन, जेप्टो, इन सभी का क्विक कॉमर्स में एग्रेसिव होने की खबरों से थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर हम देख रहे हैं। प्रशांत, इन तीनों में से ही कोई स्टॉक जो कि आपको लगता है और भी वीक हो सकता है? तो यहाँ पे सृष्टि अगर हम देखें तो मैं जोमैटो को अवॉइड करूंगा इस लेवल पे। बट और अगर हम एवेन्यू सुपरमार्ट को देखें तो यहाँ पे वीकनेस है। हम इस वक्त डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, जो डे लो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 3670 3670 यानी हार्डली 20-25 पॉइंट यहाँ से नीचे है। तो सेल कंडीशनल रखेंगे बिलो 3670, सेल बिलो 3670, स्टॉप लॉस होगा 3720 3720 का, और वहां से टारगेट 1 होगा 3600, टारगेट 2 होगा 3570 3570। तो अगर ये लेवल टूटे तो आपको एक फ्री फॉल मिल सकता है। सो 3670 के टूटने पे कंडीशनल सेल डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है।
ऑलराइट, तो एक कंडीशनल सेल ज़रूर एवेन्यू सुपरमार्ट्स में आप देख सकते हैं, पर अब जो टारगेट्स हैं वो 3600 के आ रहे हैं, यानी मौजूदा स्तर से अभी भी 100 रुपये तक का एक डाउनसाइड दिख रहा है और छोटा सा स्टॉप लॉस 3720 का आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पर चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है, पर उससे पहले प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, तमाम स्टॉक कॉल्स हमसे डिस्कस करने के लिए और अपने रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं वो बताने के लिए। पर इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर आप कहीं मत जाइए।